अक्षय तृतीया की 7 कहानियाँ। क्यों माना जाता है इसे सबसे शुभ? क्या क्या हुआ था इस दिन? नमस्ते, हर हर महादेव। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यता चली आ रही है। इसे युगादि तिथि भी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का अवतार भी इस दिन हुआ था। और भी कई शुभ पौराणिक घटनाएं इस दिन हुई थी। इसी संबंध में हम आज आपको ऐसी ही 7 कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी वजह से अक्षय तृतीया को सबसे शुभ तिथि माना जाता है। तो सबसे पहली कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्रागट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए ये स्वभाव से काफी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। दूसरी कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास भगवान कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। तीसरी कहानी। महाभारत की कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इस पात्र का भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण के अनुसार इस अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। चौथी कहानी। धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से ही कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। पांचवी कहानी। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना को सर्वाधिक चर्चित माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी, जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी जी की लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किए थे। छठी कहानी। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा माँ का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली माँ गंगा नदी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भगीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। सातवीं और आखिरी कहानी। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा जाता है। दरअसल इस दिन से ही त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए हमें इस दिन कुछ दान और पुण्य तो करना ही चाहिए। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।